राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल में 2 शर्तें, जनगणना और परिसीमन लगाकर इस बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में 33% आरक्षण राजीव गांधी का सपना था। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आज हमें गर्व है कि 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं निकाय में और पंचायतों में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने मांग करते हुए कहा कि महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि संसद के सदन में खड़े होकर और भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे। अब मैं बताना चाहती हूं, ये बात 2010 से नहीं शुरू हुई जब यूपीए ने राज्यसभा में महिला आरक्षण का बिल पारित किया। ये बात सन 1931 से शुरू हुई। कराची अधिवेशन था, गांधी और नेहरू ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया जो दुनिया में पहली बार हुआ कि देश की आजादी के साथ साथ पुरुष के साथ महिला खड़ी होगी, समान मताधिकार दोनों को मिलेगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आप अमेरिका की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, आप लंदन की बात करें, दशकों तक महिलाओं को यातना झेलनी पड़ी, प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जेल की हवा खानी पड़ी, सिर्फ एक वोट के अधिकार के लिए। और हमारे देश के निर्माताओं ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस देश को दिया। वो पंडित नेहरू की सोच थी, वो गांधी जी की सोच थी। अब आरक्षण की बात शुरू करते हैं। 1989 राजीव जी ने कहा, आई एम यंग एंड आई हैव अ ड्रीम, मैं नौजवान हूं और मेरा एक सपना है। और उस सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुरुष और महिला कंधे से कंधा, कदम से कदम और आवाज से आवाज मिलाकर साथ में चल सकें। 33% आरक्षण निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, यह सपना था राजीव जी का। लोकसभा में पास किया हमने, राज्यसभा में 7 वोट से हारे। और आगे आते हैं 1992 में कांग्रेस की सरकार, 73rd, 74th, 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन होता है। 33% आरक्षण महिलाओं को मिलता है, सच्चाई, यथार्थ बनता है, हम क्रियान्वित करके दिखाते हैं। और उसका फल क्या है, आज उसका नतीजा क्या है? 33% से बढ़कर आज देश में 40% महिलाएं हैं पंचायत और निकाय में जो जीत कर आती हैं। यानी कि आरक्षित सीट पर तो लड़ ही रही हैं और नेतृत्व इतना निखर कर आता है कि वो आगे जाकर जनरल सीट पर भी लड़ती हैं, जीतती हैं। यानी कि और विस्तृत होता जा रहा है निर्णय प्रणाली में उनकी भागीदारी की कहानी जो है। और ये 15, बहुत गर्व है मुझे ये बात कहते हुए कि 15 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिलाएं आज निकाय में और पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने के लायक बनी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। फिर 2010 आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यूपीए की सरकार है। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी कहते हैं कि यही हम आगे बढ़ाएंगे, विधानसभाओं और लोकसभा में भी महिलाओं को चुनकर बैठकर अपनी बात कहने और निर्णय प्रणाली का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हमारे पास संख्या बल नहीं था लोकसभा में, हम बिल पास नहीं करा पाए, पर राज्यसभा में हुआ। फिर मोदी जी आ जाते हैं सत्ता में। 2014 के मैनिफेस्टो में पहले पन्ने पर महिला आरक्षण का वादा मोदी जी ने किया था। तो आज जो बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं वो ये है कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षण पर एक शब्द आपने नहीं बोला और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी जी की, श्रीमती सोनिया गांधी जी की, कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी की, सबकी यही पहली डिमांड है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम,